Hello guys, welcome back to the video again. Today is a sad day as well as happy day for me because I am going back to India, as you have seen from the thumbnail. I will tell you why I am going back to India in the next videos, coming videos, or maybe in this video. So stay tuned watch till end and see his face. Yes guys, so she is going India finally. No, finally. She's coming back As well. as Maybe well. later. Maybe later. But she leaving me today. This is the truth. Okay? And this is ये मेरी ट्रेन है, डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाएगी जो, और सारे पैसेंजर्स एयरपोर्ट वाले हैं, सारे सबके पास लगेज मैं आपको एयरपोर्ट पे जाके मिलते हैं. ओके बाय. तो ये मेरी एयरलाइंस थी वर्जिन अटलांटिक है, मतलब अब यहाँ पे मुझे चेक इन कर रहा है. मैं चेक इन करके आपको मिलती हूँ. चेक इन करने के बाद आपसे मिलते हैं. ओके बाय. इतना अच्छा सिस्टम है ना यहाँ पे, सारी डिटेल आ गई मेरी. 65J इकोनॉमी. so she can book their seats online. 68G. कॉर्नर के लिए विंडो सीट. आयल कॉर्नर है. नाउ आई हैव टू चेक इन फ्रॉम हियर. पहले वहाँ पे करवाया था, वहाँ पे कुछ निकला नहीं. फिर जब यहाँ से भी करवाना तो फिर एक ही जगह से करवाओ चेक इन. बार बार डिस्टर्ब क्यों करना ना पैसेंजर को. पहले हमने वहाँ से निकाल लिया था अपने बैग का ये वाला टैग. अब वो बोल रहे हैं कि वहाँ से निकलवाओ. शिट. चलो मिलते हैं आपको बाद में. बाय. फिर आपको कैसा लग रहा है मैं जा रही हूँ? कुछ फील नहीं हो रहा अभी, तो छोड़ने आया हूँ बस तेरे को. हाँ, यहाँ पे ना ये चीज़ अच्छी है. लाइक all other foreign countries, the member with you can come till the check-in post. यहाँ तक आ जाते हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे आपको बैग्स, अपने चेक इन बैग्स को ड्रॉप करना होता है. उसके बाद सिक्योरिटी होती है, उसके बाद कोई नहीं जा सकता. अपने इंडिया में तो कोई बाहर छोड़ दिया, चलो जाओ अंदर कुछ होता रहो. अभी आपको आगे बताते हैं सब कुछ हमारे साथ क्या होता है. ओके. तो मेरी चेक इन हो चुकी है. अब मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी की तरफ. वहाँ तक ही ये मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद मुझे अकेले जाना पड़ेगा आगे तक. ये जो है मेरा टर्मिनल 3 है जहाँ से मैं फ़्लाई करूँगी. और द बेस्ट थिंग इज़ दे हैव नोटिफाई मी इज़ जो चेक इन होती है वो क्या होती है, मतलब प्लेन से फ्लाई करने से 60 मिनट्स पहले बंद हो जाती है. ये 60 मिनट्स पहले बंद हो जाती. ये डिपार्चर गेट्स हैं. तो मेरी क्या बोलते हैं वो हो गई थी. ये रही मेरी फ़्लाइट 7:50. अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट. तो क्या हुआ था, मेरा सिक्योरिटी बे में आ गई थी, इसलिए मुझे बंद करना पड़ा था अपना फ़ोन वगैरह. सिक्योरिटी क्लियर होने के बाद विशु को बाय बोलने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे. तो सिक्योरिटी में भी कुछ इतना नहीं हुआ. सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैंने अपने निकाल के वहाँ ट्रे में रख दी थी. फिर स्कैनिंग वगैरह हो गई थी. फिर अब मैं अंदर आ गई हूँ. ये देखो. तो मैं आपको ये बता रही थी उस टाइम पे कि जैसे जब हम फ्लाई करते हैं उससे 60 मिनट्स पहले तो चेक इन क्लोज हो जाती है और 60 मिनट्स पहले ही बोर्डिंग स्टार्ट होती है. ये इंफॉर्मेशन मस्ट होती है क्योंकि हमें कभी कभी कंफ्यूजन होती है बोर्डिंग गेट्स को लेके, चेक इन टाइम को लेके. एंड वन मोर थिंग कि आप 100 ml से ज़्यादा कुछ भी कैरी नहीं कर सकते हो लिक्विड फ्लाइट के अंदर. आपके पास 100 ml से ज़्यादा कोई मेकअप मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई मेकअप प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, लिक्विड भी नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट द बेबी मिल्क हो गया या फिर बेबी से रिलेटेड कुछ भी होगा, क्योंकि उनको फीड कराना पड़ता है तो वो एक्सेप्शनल होते हैं. बाकी सब एयरलाइंस का अपना अलग अलग रूल होता है. तो मेरी वर्जिन अटलांटिक है जैसे कि, तो उसमें मेरा ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है ये है.
अभी मेरे गेट खुलने में बहुत टाइम है, तो मैं यहीं पे कहीं पे बैठ जाऊंगी। तो आपको मिलती हूँ आगे। तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैं एयरपोर्ट पे आ गई थी, यहाँ पे देखने के लिए क्या क्या चीज़ें है। वही कॉस्टली बहुत है यहाँ पे ना, इसलिए मेरा फायदा नहीं है। सब कुछ कपड़े आगे। सो दिस इज द होल एयरपोर्ट। ये मतलब लंदन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आता है। अभी मैं इधर उधर जाके घूम रही हूँ, बिकॉज मेरी फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, देख रही हूँ क्या है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। स्कैन टू। फिर मैं आ गई थी बूट्स में, यहाँ पे देख रही थी क्या चीज़ कितने प्राइस में है, कितना वेरिएशन है प्राइसेस में यहाँ पे। उतना ही है, सेम प्राइस है। फिर मैं ये बुक स्टोर में आ गई थी। सब कुछ इतना सुंदर है ना यहाँ पे एयरपोर्ट पे, मतलब। चलते हैं अब आगे, एक अच्छी सी कॉफ़ी लेते हैं कहीं से भाई। तो मैं आ गई थी कैफ़े नीरो कॉफ़ी लेने के लिए। आई विश लियोन भी यहाँ पे होता। तो हाय गाइस, मेरे गेट ओपन हो चुका है, आई मीन बोर्डिंग गेट ओपन हो चुका है। अब हम वहाँ पर जा रहे हैं। वर्जिन अटलांटिक है मेरी फ़्लाइट। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम जा रहे हैं अपने गेट के पास। मुझे लगता है, जब मैं सोच रही थी मैं इंटरनेशनल ट्रिप लगाऊंगी, मुझे लगता है सारा जो मेरा पासपोर्ट के पेजेस है, मेरा पासपोर्ट है, वो सिर्फ इंडिया और यूके की स्टैम्प से भर जाएगा। पता नहीं मेरे कब इंटरनेशनल ट्रिप लग पाएंगे। लेट्स सी। चलते हैं अपने गेट के पास। वो मेरे जहाज का पायलट रहता है। हेलो कैप्टन, सेफ पहुंचा दियो। तो चलते हैं अंदर प्लेन के, आपको दिखाते हैं वर्जिन अटलांटिक की फ़्लाइट। ये फर्स्ट क्लास का है एरिया। अब हमारी स्टार्ट होगी इकोनॉमी। अब चलते हैं यहाँ पे। ओ देखो, एक प्लेन टेक ऑफ कर गया अभी। तो मैं प्लेन में बैठ चुकी थी, अपनी सीट पे आ चुकी थी। मैंने इस बार चूज़ करी थी विंडोज़ सीट। अब जैसे ही प्लेन फ्लाई करता है मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी बारिश होके रुकी है, इस वजह से ये दिख रहा है आपको। तो आपको आगे दिखाते हैं कैसा रहता है व्यू। ऊपर जाके तो कुछ व्यू ही नहीं दिखता। तो ये इतना डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना है इतने टाइम में। प्लेन में खड़े खड़े में भी बहुत श्योर होता है। अभी तो मेरी फ्लाइट डिले चली नहीं है, मतलब डिले हो गया यार बहुत ज़्यादा, वेदर कंडीशंस ख़राब होने की वजह से। यहाँ प्लेन उड़े जा रहे हैं। मैं अपने फ्लाइट का उड़ने का वेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा शोर हुआ पड़ा है। अब उड़ेगा ये प्लेन।
she's from America, but she was with me my whole flight. And she's going to Agra. So hi guys. बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके दोबारा से अभी सच में। तो मेरा मेन रीज़न इंडिया आने का ये था कि जो मेरा बेबी है उसका वेट गेन नहीं हो रहा था, बिकॉज ही वॉज ऑन माई फीड अर्लियर। सो सडनली आई हैव टू स्टॉप हिज फीड, है ना। तो इस वजह से उसका वेट गेन नहीं हुआ। ऑब्वियसली मदर से दूर रहेगा तो प्रॉब्लम तो होती है। फिर उसको डॉक्टर वगैरह को भी चेक कराया था, तो जो डॉक्टर ने खिलाने के लिए बोला था वो सब भी उसको खिलाया, बट स्टिल उसका वेट नहीं गेन हो रहा था। इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा, बट होपफुली वी बोथ गोना गो बैक सून टू विशाल। तो आपको बंदर से एयरपोर्ट दिखाते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। यहाँ बहुत भीड़ मिलते हैं इमिग्रेशन पे। बाय। अरे आज का दिन बहुत अच्छा भाई, भीड़ नहीं है। फटाफट जाके करवाते हैं अपना सब कुछ और आपको मिलते हैं आगे। स्टे ट्यून्ड। अभी लगेज का वेट करते हैं, मेरा नहीं आया, देखते हैं कितनी देर में आता है। अभी तो मम्मी और भी नहीं आए एयरपोर्ट पे लेने। उनका कॉल आया था कि थोड़ी देर में आ जाएंगे लेने, पहुंच जाएंगे मतलब एयरपोर्ट पे। इतना मैं अपने लगेजेस कलेक्ट कर लेती हूँ। तो वो अब चलते हैं बाहर, देखते हैं मेरे शूट को का रिएक्शन, मुझे पहचानने का भैया नहीं। मैं बहुत ऐसे नर्वस सी हो रही हूँ। मिलते हैं ना, मिल तो 2 महीने बाद रही है उससे, बट स्टिल आई एम नर्वस कि वो क्या रिएक्ट करेगा। चलो आगे मिलते हैं। नमस्ते। कौन आ गया? देखो इस समय को भी छानना भी नहीं है, ये मेरे पास आ भी नहीं रहा, ये आ भी नहीं रही।